नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे इस खास खबर की ओर। खबर आगरा से है, जहां संभागीय परिवहन विभाग द्वारा स्कूली वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नाम मिशन सेफ फ्यूचर रखा गया है। ये अभियान 1 जुलाई से 15 जुलाई तक संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत विभाग की अलग अलग टीमें स्कूल बसों और बच्चों को ले जाने वाले निजी वाहनों की जाँच कर रही है। इस संबंध में ARTO प्रशासन विनय कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियान के पहले चरण में 7 जुलाई तक स्कूल संचालकों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इसके बाद परिवहन विभाग की टीमें शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में जाकर वाहनों का भौतिक निरीक्षण करेंगी। जानकारी के अनुसार जनपद में अब तक 676 मामलों में लाइसेंस सस्पेंड किए जाने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। अभियान के तहत परिवहन विभाग द्वारा अन्य कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश और जांच प्रक्रियाओं को भी लागू किया जा रहा है, ताकि स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। संभागीय परिवहन विभाग द्वारा स्कूलों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें फिटनेस चेक, विभिन्न प्रकार की गतिविधि जो RTO से संबंधित होती हैं, सारी चीज़ें चेक की जा रही है। हमारे साथ मौजूद है ARTO प्रशासन विनय कुमार जी। आइए उनसे जानते हैं किस प्रकार का अभियान है, क्या कुछ चेकिंग की जा रही है। 1 से 15 तक विशेष स्कूल अभियान चलाया जा रहा है स्कूल बसों की जांच का। इसका पहला 7 दिन में हम सभी स्कूलों को जिनके बसों के फिटनेस फेल हैं या फिर परमिट नहीं है या कोई ऐसी कमी है जिसे सुधारी जाने की आवश्यकता है कागजों में, उन सभी को रजिस्ट्री किया गया है। उनसे ये कहा गया है कि वे यहाँ आएँ, काफ़ी सुविधा के साथ हम उनका फिटनेस परमिट वगैरह बनाएंगे। 7 दिनों के अंदर अगर इसका अनुपालन नहीं होता है तो प्रवर्तन की कार्रवाई की जाएगी। इस विषय में स्कूलों को सूचित किया गया है कि अगर फिटनेस फेल बस सड़क पर चलती हुई पाई जाती है तो हम उसका फिटनेस तो कैंसिल है ही, लेकिन हम FIR कराएंगे। DIOS और BSA की तरफ से भी स्कूलों को ये पत्र लिखा गया है कि अगर बच्चों के जान के साथ कोई खिलवाड़ किया जाता है, खराब बसों में उन्हें धोया जाता है, तो हम स्कूल की मान्यता रद्द कर देंगे। मेरा अभिभावकों से भी इस बात के लिए अपील है कि वो अपने स्कूल जिसमें भी उनके बच्चे जाते हैं, उनकी बस के प्रपत्रों के विषय में पूछताछ करें और ये इंश्योर करें कि बच्चा सही बस से ही स्कूल जाए। सरकार का फोकस रोड सेफ्टी को लेकर है। रोड सेफ्टी को लेकर भी एक विशेष अभियान की तरह एक कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ कार्रवाई है? वर्तमान में 676 ऐसे वाहन हैं जिनको हमने रजिस्ट्रेशन सस्पेंशन का नोटिस भेजा है। 1 महीने बाद हम इनका रजिस्ट्रेशन, वाहन का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देंगे और बाद में कैंसिल कर देंगे। ये वे वाहन हैं जिन्होंने 50 से ज़्यादा चालान किए हैं। 50 से ज़्यादा चालान वालों के सभी के रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए जाएंगे। वो अगर आकर के अपना चालान जमा नहीं करते हैं और उसके बाद भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इन्हें रिपीट ऑफेंडर माना जाता है। इसके साथ ही ऐसे सभी वाहनों का लाइसेंस सस्पेंशन हो रहा है, सभी ड्राइवर्स का जिनका किसी एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, जिनके कारण ड्रंकन ड्राइविंग और ओवरलोडिंग के केस में 100% लाइसेंस का सस्पेंशन निश्चित है। मेरी फिर से ये अपील है कि गाड़ी चलाते समय संयम बनाए रखें, दुर्घटना से बचें, हेलमेट का प्रयोग करें, सीट बेल्ट का प्रयोग करें और कभी भी तेज वाहन ना चलाएं। ये आपकी जान के लिए और सड़क पे चल रहे अन्य यात्रियों की जान के लिए एक बड़ा खतरा है और इसकी कार्रवाई आपको बहुत भारी पड़ सकती है। एक साल में 3 चालान जिसके होते हैं उस पर क्या कुछ कार्रवाई है? 1 साल में 3 चालान होने पर लाइसेंस सस्पेंशन की कार्रवाई होगी। उसको रिफ्रेशर कोर्स करना पड़ेगा और उसके बाद ही उसका लाइसेंस फिर से जारी किया जा सकेगा। और ऐसा बार बार होने पर हम उनका लाइसेंस रिवोक करेंगे, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आप जानते हैं कि बिना ड्राइविंग के बिना जीवन कितना कठोर हो सकता है। इससे बचने के लिए ये सलाह है कि आप गाड़ी चलाते समय विशेष ध्यान दें, चालान से बचें, सुरक्षा नियमों का पालन करें, अपने और अपने सहयात्रियों जो आपके साथ रोड पर हैं उनकी जान का ख्याल रखें। जनपद वासियों से किस प्रकार से अपील करेंगे? सुरक्षित करें। जनपद वासियों से अपील है कि वे सड़क सुरक्षा के विषय को किसी तरह के प्रवर्तन का विषय ना माने, इसे एक जनमानस की तरफ से स्वयं जागरूकता का विषय माना जाना चाहिए। हम इस प्रदेश में हर साल 22,000 से ज़्यादा लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। कोई भी बड़ी से बड़ी जो आपदाएं हैं उसमें इतने लोगों के मरने की कोई खबर नहीं है। तो ये एक बढ़ती हुई समस्या है, काफ़ी बढ़ चुकी है।
हमें इसे कंट्रोल करना है। आगरा में 75 जिलों में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है। इसका मतलब है कि आगरा में ड्राइविंग सेंस को अभी और विकसित करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसके लिए पब्लिक से अपील है वो हेलमेट पहनें, सीट बेल्ट लगाएं, धीमी गति में वाहन चलाएं, नींद में वाहन ना चलाएं, आराम करें, कभी भी ड्रंकन ड्राइविंग शराब पीकर वाहन ना चलाएं, और अगर ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो भयानक पेनाल्टी के लिए भी तैयार रहें, जिसमें लाइसेंस को सदैव के लिए रिवोक करना एक शामिल है। हमारे साथ मौजूद है ARTO प्रशासन विनय कुमार जी। उन्होंने कहा है कि स्कूली अभियान के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, नोटिस दिए गए, अल्टीमेटम दे दिया गया है, बसों में गड़बड़ी होने के बाद सड़क पर चलने नहीं दी जाएगी। लगातार लाइसेंस निरस्त किए जा रहे हैं। उन्होंने जनपद वासियों से अपील की है यातायात के नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें, खुद सुरक्षित रहें, सामने वाले को सुरक्षित रहें। अपने साथी राहुल मिलन के साथ अनुज उपाध्याय, सी न्यूज़ भारत। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। आगरा में चल रहा यह अभियान स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक अहम कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि सख्ती का कितना असर जमीनी स्तर पर दिखाई देता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।